अब क्या बताते हैं, हमने अपने को ये विश्वास हो जाना कि सतलोक क्या वस्तु है, तो वहां की रुचि इतनी दृढ़ बन जाएगी आपकी, आप सपने में भी यहाँ की किसी वस्तु को सोच नहीं सकते। इस ज्ञान से होगा। जैसा भी ये नकली पंथ ये बताते रहे, सतलोक के गुण गाते रहे, सचखंड सतलोक कहते रहे, सतपुरुष भी याद था इनके, लेकिन इनको ये नहीं मालूम सतनाम क्या है, सतपुरुष कौन है, सतनाम क्या है, सतलोक क्या है, सार शब्द क्या है। वही सतपुरुष, वही सतनाम, वही सार शब्द, वही सार नाम है, और वही सतनाम, वही सार शब्द। कोई तो कोई इनका। और सतलोक में कुछ नहीं, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो इनका ज्ञान। और फिर समाधान पांचों नाम काल के जाप करो, यो इनका समाधान। और जाओ सतलोक ये फूटे भाग तरे पर्चे तक कटवारे लोग कलवस की। और जाना था हमने 7 समुद्रों पार, जहाज की टिकट चाहिए थी, वह उनके पास नहीं। और बात करें होगा हम जाएंगे दूसरे देश में, यानी दूसरे देश से स्वदेश आना हो, टिकट ते ले रखी लोकल बस की। और बताओ नौके जहाज की सतलोक हिंदुस्तान आवांगे, तो वो जहाज की टिकट तो अलग से होती है, वो लोकल बस की टिकट से अलग होती है। तो ये सतनाम जो है ये यहाँ से सतलोक जान की टिकट है। और सारनाम फिर इस पर उधर का पंच लाग जाएगा, ले बात बन गई, फिर वहीं पहुंचेंगे हम सतलोक में। तो वहां ऐसी सृष्टि है जो यहाँ तो काल ने डुप्लीकेट बनवा रखा, सारा मटेरियल नकली, 5 तत्व 3 गुण से। ये नासवान है सारा कुछ, यहाँ के सब भगवान, इनके देवता कृत्रिम, ये सब नासवान है। और वहां सतलोक के अंदर अभिज्ञान सुनाते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म को जानते हैं। तत्ब्रह्म के विषय में अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो भगवान कौन है जिसको जानने के पश्चात प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। और बाकी ये सभी नासवान है। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो गीता ज्ञानदाता नासवान, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए हैं, वो दोनों नासवान, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्योंकि उसमें स्पष्ट किया है कि ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब सथोल, इनका नासवान है। जीवात्मा तो किसी की मरती नहीं। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है परमात्मा इति उदाहरते, जिसे परमात्मा कह सकते हैं वो है परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जो कभी दुख नहीं दे, केवल सुख सुख देता है। और जहाँ गेला टांग काटे और मौत करे और बढ़िया मोहन भोजन खिलावे, यहाँ काजू किशमिश, तो श्रेष्ठ आत्मा थोड़ा हुआ। ये सब कुछ भी खिलावे और लेकिन दुख ना दे, ना मृत्यु हो, वो है श्रेष्ठ आत्मा, वो परमात्मा है, वो हमारा प्रभु है, परमेश्वर है। और यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती, अविश्य मन प्रवेश करके, अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो यहाँ क्या बताया है, और वो सतलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के
श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान, कभी नाश ना होने वाला स्थान, और वहां जाकर परम शांति होगी। अब क्या बताया है, जैसे इन महापुरुषों ने भी यही बताया कि सचखंड में ये सुख है, सचखंड में ऐसा सुख है, सतलोक में ऐसी सुविधाएं हैं, वहां चलेंगे बिल्कुल ऐसे ही सृष्टि होगी, लेकिन मृत्यु कभी नहीं होगी। अपने आत्मा अगर हमारी यहाँ मृत्यु ना हो तो गर्मी सर्दी न तो देख ले, हम इतने ढीठ हो रहे हैं, कोई बात ना, इसके तो हम सहन करने के आदि पड़ गए। और बुढ़ापा ना हो फिर हम कदे भी ना जा उड़े तो तेरी हमने वहां की, और गेला मृत्यु हो बताइए, यह तो सबसे बुढ़ा काम। सारा जीवन जिस व्यवस्थापक के करने में लगे रहते हैं, मेरे तो बुढ़ापा जब लास्ट एज आती है इसकी, सब तक सारा शरीर कंडम हो जाता है, उठा जाता ना बैठा जाता, ना काम करती ना जाड़ करती, पहले तक कह रही यही टूट ले इस पे, और फिर आ गई हम के दूध गड़े। तो परमात्मा कहते हैं जो सच्ची भक्ति नहीं करते, कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जब तोड़े छाती। परमात्मा ने बहुत गहरा ज्ञान समझाया पुण्यात्मा, यो गणे दिन में समझ में आओगा आपका, क्योंकि आप पहले कक्षा के बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, यानी कोई 2 वर्ष से, कोई 1 वर्ष से, कोई 6 महीने से, कोई 1 महीने से, तो लगे रहना इसमें, क्योंकि ये कोर्स है कंप्लीट, और ये आखिरी सांस तक पढ़ना पड़ेगा आपने, जब तक आप पृथ्वी पर हो। यह समझ लो आपका प्रवेश है इस विद्यालय में, इस कॉलेज में, और जब ये तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब यहाँ से चले जाओगे, यहाँ नहीं रहोगे, सतलोक जाओगे सीधे, वहां सुविधा मिलेंगी सारी इस पढ़ाई से। जैसे बच्चा कॉलेज स्कूल पढ़ता है तो उस पढ़ाई का फल उसको वहाँ कॉलेज में नहीं मिलता, वहाँ वो अगर कोई बकवाद करता है तो वो अपना जीवन नष्ट करता है, वहाँ सुविधा ले रहा है, पिक्चर देखे, अच्छे खाना खावर, दारू दूरू शराब पीवर, पढ़े नहीं। तो यहाँ जो अन्य कार्य हम कर रहे हैं ये इस कॉलेज के नियमों के विपरीत है, ये नहीं करने आपने तो यहाँ से अपनी पढ़ाई करके खूब मेहनत करके भक्ति करके, और ये सुविधा आपको सतलोक में मिलेंगी। 2 बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, उसकी सुविधा उनको बाहर फील्ड में मिलती है, वहां नहीं मिलती वह। तो ये पृथ्वी जो है ये एक परमात्मा ने ये दास भेज दिया आपके लिए यहाँ टीचर बना के, और आप स्टूडेंट विद्यार्थी हो, और ये आधुनिक इंस्ट्रूमेंट ये गॉड गिवन है, ये ना समझना मनुष्य की खोज है। ये मनुष्य यही था, 4 युग हो गया, पिछला इतिहास देख लो। एक रेडू में बुग्गी जितना स्थान होता था, और उसमें अच्छा खच्चर जोड़ के ये घोड़े और घसीटे फिरा करते, ये मानो कहाँ थे पहले, इनके पास मिट्टी के कटोरे में रोटी खाया करते कसोरों में। तो ये मालिक ने दिया है कि एक का टीचर बतेरा घर बैठे सुना करेंगे बच्चे अपने मालिक के सारे लेक्चरों को, ये 10 लेक्चर देगा, भगवान का दिया हुआ ज्ञान घर बैठे सुनेंगे और पढ़ा करेंगे, गदगद हो जाएंगे घर पर बैठे। ना ये इंस्ट्रूमेंट मनुष्य बना दे, या भूल है जीव की, सपने में भी ना सोचना। इसलिए दाता ने दया करी, यह भी से बने ये टीवी टावी, ये पहले ना बने, 5500 वर्ष हो गए कलयुग ने बीते हुए ने, अब यह पिछली पीढ़ी आनी थी, इसलिए मालिक ने आपको शिक्षित भी किया, और ये सुविधा इंस्ट्रूमेंट दिए, प्रोजेक्टर दिया, आप कितनी दूर बैठे आसानी से प्रमाण देख सकते हो, निश्चिंत से हो जाते हो, 1 मिनट के अंदर ज्ञान समझ में आ जाता है। अब वो सतलोक कितना सुखदाई है। मन तू चल रे सुख के सागर, सुख सागर किसे कहते हैं जहाँ दुख नाम की चीज ना हो, केवल सुख ही सुख हो। जैसे समुद्र में समुद्री जहाज 200 किलोमीटर चला जाता है, आज इधर उधर देखते हैं तो कोई वस्तु जल के अतिरिक्त दिखाई नहीं देती, जहां देखे वहां जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल दिखाई देता है। इसी प्रकार सतलोक के अंदर बताया परमात्मा के ने, और साथ में उन महापुरुषों ने जिनको वो लेकर गए थे, गवाह बनाए, प्रत्यक्ष दृष्टा बनाए, उन्होंने बताया कि वो सुख सागर है, वहां कोई दुख नाम की वस्तु नहीं, कहीं पर भी शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, और सुख का सागर सोई।
अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा, भगवान को देखकर, वहां के स्थान को देखकर। जैसे पुण्यात्माओं दास के साथ तो बहुत बार बनी है ये कहानी। ये पिछले संस्कार थे, वो भक्ति अंगड़ाई लेती थी, तो कई बार एकदम ऐसी मन की स्थिति हो जाती थी, जैसे हम किसी ने कोई कटु वचन भी बोल दिया, उससे दुखी भी होते हैं, या कोई टेंशन बनी हुई होती है, या किसी के प्रति और वैसे द्वेष बना हुआ होता है, तो वो कति खत्म हो जाता। बिल्कुल सपने काफी देर तक सोचते कि उसने ऐसा कष्ट दिया था, निकम्मा आदमी है, ये मन में ही नहीं आती। और ऐसा आता जैसे अपने से दिखाई देते। कोई टेंशन किसी प्रकार की अपने आप नष्ट हो जाती, कुछ देर तक रहती वह, उसके जाने के बाद फिर देखते हैं वो ही जो की तो वैसा ही उसने ऐसा कर दिया, देख उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो चिंता वो टेंशन फिर स्टार्ट हो जाती। तो वो एक मेहर की लहर थी, यानी अपना दुश्मन भी मित्र दिखाई देता था। वह लहर ऐसी हिलोर उठी अंदर तक, और उसके जाने के बाद फिर वो कर न्यू का न्यू, वो न्यू कर दिया, वो न्यू हो गया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, वो कैसे होगा। तो ये कहर की लहर शुरू होगी, वो मेहर की लहर थी। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं, संखो लहर मेहर की उपजे। वहां सारे ऐसे उमंग उठे, किसी के प्रति द्वेष से नहीं हो सकता, करने से चाहने से नहीं हो सकता, वहां व्यवस्था ऐसी है। और वहां कोई राग द्वेष की बात तक हो ना, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। यहाँ तो हम डाकू बन गए, धनी बनने के लिए लुटेरे बन गए, डाके मारे, रिश्वत लें हैं और मिलावट करें, 36 पंगे पाके जुगाड़ सा जोड़े, सुखी होना चाहे, दूना दुख हो जाता है इससे। पाप इकट्ठे हो जाते हैं आपके सिर पे। वो धन तो आपके पास रहना नहीं, किसी और कारण से निकल जाएगा, और पाप सुरक्षित रह जाएंगे, वो तूने भोगने पड़ेंगे आप जी ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि संखो लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख सागर है सतलोक, जहां अचल अविनाशी शाश्वत स्थान, वो सतलोक है।